नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल है। इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं? हस्बैंड में, वाइफ में या दोनों में भी हो सकते हैं। तो वाइफ के कारण अगर हम एनालाइज करें, बहुत सारे कारण होते हैं, बट हम जनरली डिवाइड करते हैं कि कौन से पार्ट से वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है औरत का, उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अंडाशय यानी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और बच्चेदानी यानी कि यूटेरस। अंडाशय की जो दिक्कतें हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अंडे होना या पेशीवली की दिक्कत होना या अंडे बनने की क्षमता बहुत कम हो गई हो या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जिसे हम कहते हैं, इसके कारण प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अंडाशय में गांठ होना, पानी की गांठ हो या एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा हो जाए, इसके कारण भी प्रेगनेंसी में रुकावटें आ सकती है। फैलोपियन ट्यूब बारे में अगर हम सोचेंगे, फैलोपियन ट्यूब का ये काम होता है कि वो अंडा और शुक्राणु को आने जाने का रास्ता दे। अंडा और शुक्राणु को फर्टिलाइज होने के लिए एक उचित जगह वो प्रोवाइड करता है। तो फैलोपियन ट्यूब अगर ये काम नहीं कर पाता है तो भी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती है। फैलोपियन ट्यूब किसी कारण से अगर ब्लॉक हो गए हो या बंद हो गए हो तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कई बार इन्फेक्शन के कारण जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें पानी या पस भर जाता है और ये जो फैलोपियन ट्यूब का जो काम वो नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बच्चेदानी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम बचपन से हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस बहुत छोटा होना या यूट्रस के बीच में पर्दे होना, यूट्रस प्रॉपरली डेवलप ना होने के कारण भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरे जो बच्चेदानी में कारण हो सकते हैं उनमें कॉमन प्रॉब्लम्स है कि जैसे फाइब्रॉइड हो जाए बच्चेदानी में या फिर सूजन आ जाए, एडिनोमायोसिस हो जाए। ऐसे कारणों के कारण भी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। धन्यवाद।